ये मेरा आखिरी जन्म है, ये कैसे पता चलता है? जब ऊपर से निर्णय हो जाता है कि आपका आखिरी जन्म है, तो जैसे हम कई बार कह चुके हैं कि अब हमारा आखिरी जन्म है, कह चुके, सभा में कह चुके, अब हम बिल्कुल निश्चिंत होकर निर्भय होकर कह रहे अब हमारा आखिरी जन्म है। कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, कोई चूक नहीं कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अब श्री जी अपने पार्षद स्वरूप से हमें जगत कल्याण के लिए भेजे तो वो आना होगा, लेकिन कर्म बंधन से जन्म नहीं होगा। कटे कर्म बंधन संसारी, तो जब बराबर हो जाता है छक जाते हैं हम, तो कोई दूसरा थोड़ी बताता है कि भाई रुक जा, छक गया। वो खुद कहता है मैं छक गया, मैं छक गया, ऐसे ही मेरा बेड़ा पार हो गया, मेरा काम हो गया, अब मेरा जन्म मरण का चक्र मिट गया, मेरे प्रभु ने मुझे निहाल कर दिया। ये यहाँ से आता है, जाने मोरी छाती, ये हृदय से आने लगता है, किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये मेरा आखिरी जन्म है, ये कैसे पता चलता है? जब ऊपर से निर्णय हो जाता है कि आपका आखिरी जन्म है, जैसे हम कई बार कह चुके हैं कि अब हमारा आखिरी जन्म है, कह चुके, सभा में कह चुके, अब हम बिल्कुल निश्चिंत होकर निर्भय होकर कह रहे अब हमारा आखिरी जन्म है। कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, कोई चूक नहीं कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अब श्री जी अपने पार्षद स्वरूप से हमें जगत कल्याण के लिए भेजे तो वो आना होगा, लेकिन कर्म बंधन से जन्म नहीं होगा। कटे कर्म बंधन संसारी, तो जब बराबर हो जाता है छक जाते हैं हम, तो कोई दूसरा थोड़ी बताता है कि भाई रुक जा, छक गया। वो खुद कहता है मैं छक गया, मैं छक गया, ऐसे ही मेरा बेड़ा पार हो गया, मेरा काम हो गया, अब मेरा जन्म मरण का चक्र मिट गया, मेरे प्रभु ने मुझे निहाल कर दिया। ये यहाँ से आता है, जाने मोरी छाती, ये हृदय से आने लगता है, किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं है। बाहरी मृदु भाषण करना तो चालबाजी भी हो सकती है कि वो मृदु भाषण बोलता है, लेकिन हृदय छुरधारा भम, हृदय छुरे की धार की तरह तीखी है। किसी के साथ बेईमानी, किसी के साथ कपट छल, और बड़ा मृदु ऐसे देखे गए हैं। मृदु बोलना ही कोई दैन्यता नहीं है, या अपने को ऐसे करना ही कोई दैन्यता। हो सकता है कुछ नहीं करे, लेकिन अहम शून्य जीवन ही दैन्य है। दीन का मतलब होता है अहंकार शून्य। वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश भी हो सकते हैं जो दैन्य है, और अगर अहम है तो छोटी छोटी बात को लेकर है, और भगवान को अहम प्रिय नहीं है, भगवान को अहंकार प्रिय नहीं, दैन्य प्रिय है। तो अहम शून्य जीवन ही को दैन्य कहते हैं, ना कि मृदु भाषण या नम्रता दिखाना। ये तो नाटक भी हो सकता है। जैसे हम कह रहे हैं बहुत नीच अधम है, और जब दूसरा सभा में खड़ा होकर कहे पाखंडी नीच अधम, और मुझे लगे कि हाँ ठीक बात कहा, मैं ऐसा ही हूँ, वो है दैन्यता। जब किसी भी तरह की प्रक्रिया से अहम जागृत ना हो, दैन्य। दैन्य की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अहंकार रहित जीवन ही दैन्य जीवन है।